Hello everyone, Jai Shri Sham and welcome back to Management Hustles with another important topic of B2B marketing that is about commitment and trust theory. सो बेसिकली अगर हम कमिटमेंट एंड ट्रस्ट थ्योरी की बात करते हैं तो ये दो कंपोनेंट्स को लेके चलता है. फर्स्ट वन इज़ कमिटमेंट एंड सेकंड वन इज़ ट्रस्ट. और अगर हमें कमिटमेंट ट्रस्ट थ्योरी को डिटरमाइन करना है सो प्रायरली वी हैव टू डिटरमाइन एंड वर्क ऑन की मीडिएटिंग वेरिएबल दैट इज़ ऑल्सो नोन एज KMV मॉडल इन B2B मार्केटिंग. जो KMV मॉडल है वो बेसिकली एक हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि कैसे हम डायनेमिक्स जो भी रिलेशनशिप है B2B मार्केटिंग में या फिर B2C मार्केटिंग में जो भी हमारे रिलेशनशिप्स हैं किसी भी पर्सन के बीच में, किसी भी बिजनेस एंटिटी के बीच में, जो दो बिजनेस एंटिटीज़ हो गई, सप्लायर बायर हो गया या फिर पार्टनरशिप हो गई, ये सारे जो भी रिलेशन है इसके अंदर जो भी डायनामिक्स आते हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग हम किसके अंदर करते हैं, की मीडिएटिंग वेरिएबल्स में. तो यहाँ पे जो हम डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी आपको प्लस पॉइंट्स दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिनके आगे प्लस का साइन लगा हुआ है, दे कैन बी कंसीडर इन कमिटमेंट ट्रस्ट थ्योरी. एंड जो माइनस के निशान है, माइनस के साइंस है, वो हमें शो करें कि वी डू नॉट हैव टू कंसीडर दीज पॉइंट्स, वी हैव टू नेग्लेक्ट दीज पॉइंट्स फ्रॉम कमिटमेंट ट्रस्ट थ्योरी. सो अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि कमिटमेंट ट्रस्ट थ्योरी जो है रिलेशनशिप मार्केटिंग में वो डिस्टिंग्विश करती है कि इसके अंदर दो बेसिक एट्रीब्यूट्स को वो लेके चलती है अपने रिलेशनशिप डेवलपमेंट में बिटवीन सप्लायर और कस्टमर या फिर बिजनेस और सप्लायर्स या फिर बिजनेस और कस्टमर. ओके, सो वो कौन से हैं, जैसा कि हमारी थ्योरी का ही नाम है कमिटमेंट ट्रस्ट थ्योरी, तो दो फैक्टर कौन से होंगे, फर्स्ट वन इज़ ट्रस्ट एंड सेकंड वन इज़ कमिटमेंट. अगर हम ट्रस्ट की बात करते हैं तो ट्रस्ट का मतलब क्या हुआ, वो कॉन्फिडेंस, वो सिक्योरिटी जो किसी भी रिलेशनशिप में होना चाहिए. और इसको हम ये बोल सकते हैं कि ट्रस्ट इज़ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स. अगर कोई भी सप्लायर कस्टमर, बिजनेस सप्लायर अपने रिलेशनशिप्स बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, सो देयर मस्ट बी investment for that is also known as trust, which means confidence and security in a relationship of business. Okay, अगर हम ट्रस्ट की बात करते हैं, अगर वो दो पार्टीज़ के बीच में हुआ तो ऑब्वियसली दे विल हैव फ्लॉलेस एक्सपीरियंस एंड दे विल हैव सेटिस्फाइड मोटिव विद ईच अदर. और जैसा कि हमने कहा कि अगर ट्रस्ट जो है वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है किसी भी रिलेशनशिप की, तो अगर वो हमारे अंदर बना हुआ है तो जितने भी डाउट्स होंगे वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और रिस्क जो है वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा. और अगर हम बात कर रहे हैं अगर ट्रस्ट है तो ये सब पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, बट अगर ट्रस्ट की लैकिंग है, लैक ऑफ ट्रस्ट है बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ टू पर्सन, सप्लायर कस्टमर या बिजनेस कस्टमर, तो वो क्या होता जाएगा, वो जो रिलेशनशिप है वो उसको वीक करता जाएगा. ओके, जो उसकी फाउंडेशन है, जो उसकी नींव है, वो क्या हो जाएगी, वो वीक पड़ जाएगी. और ये चांसेस रहेंगे कि देयर विल बी सम अनसर्टेनिटीज एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ द पार्टीज. अब अगर हम बात करते हैं कमिटमेंट की, तो कमिटमेंट भी दूसरा माइलस्टोन है या फिर दूसरी ऐसी बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है जो किसी भी रिलेशनशिप के लिए मस्ट है. अब यहाँ पे क्या है, जो अगर हमें ये चाहिए ना कि यहाँ पे हमारा जो रिलेशनशिप है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो लॉन्ग टर्म तक परफॉर्म की जाए बिटवीन टू पर्सनस और बिटवीन टू कंपनीज़, तो वहाँ पे क्या है, कमिटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कमिटमेंट को हम बोल सकते हैं कि अगर म्यूचुअल ट्रस्ट है दोनों पार्टीज़ के अंदर, अगर वो अपने शेयर वैल्यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो देयर मस्ट बी अ नेम दैट इज़ नोन एज कमिटमेंट. अगर हम कमिटमेंट रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, जो दोनों सप्लायर कस्टमर है या बिजनेस सप्लायर हैं, वो अपने रिलेशनशिप को अपहोल्ड करके रखेंगे और कभी भी एग्जिट नहीं करेंगे. मतलब उनके अंदर ये वाला तो ऑप्शन रहेगा ही नहीं कि हाँ, अगर मेरी इस सप्लायर के साथ नहीं बन रही है, मुझे इससे वो कमिटमेंट्स नहीं मिल रहे, तो मैं नेक्स्ट वन ऑल्टरनेटिव पे क्या हो जाऊँगा, मूव हो जाऊँगा. तो ये वाली जो चीज़ें हैं वो अगर कमिटमेंट है तो ये वाली चीज़ कभी अगर उस चीज़ में होगी ही नहीं. और अगर हमारे अंदर कमिटमेंट है तो हम कभी भी एग्जिट करने की नहीं सोचेंगे और जो हमारा रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्गर और शार्पर होता जाएगा. ओके, अब क्यों यहाँ पे क्या बात हुई, कमिटमेंट में हम क्यों नहीं स्विच करेंगे, क्योंकि अगर हम स्विच कर रहे हैं ना अनदर पार्टी पे, अनदर सप्लायर पे, अनदर कस्टमर पे, तो वो कहीं ना कहीं हमें क्या कर रही है, एक ह्यूज कॉस्ट इनकर कर रही है. ओके, अब यहाँ पे हम कुछ बेसिक कंसिडरेशंस के बारे में, एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कमिटमेंट ट्रस्ट थ्योरी जो है वो किन कंसिडरेशंस पे वर्क करती है. फर्स्ट वन है हमारा रिलेशनशिप टर्मिनेशन कॉस्ट. अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर कोई बिजनेस है, जैसा कि हमने कमिटमेंट में डिस्कस किया कि वो बार बार स्विच नहीं करेगा अलग अलग चीज़ों पे, तो अगर टर्मिनेटिंग रिलेशनशिप्स हैं सप्लायर और पार्टनर के बीच में, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट देगी, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. तो जो ये कॉस्ट है इसके अंदर अलग अलग चीज़ें आएंगी. फॉर एग्जाम्पल सप्लाई चेन के ऑपरेशन हो गए, अगर हमें ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स ढूंढने हैं, अगर पोटेंशियल डैमेज हो रहा है रेपुटेशन में, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमें क्या देगी, एक टर्मिनेटिंग कॉस्ट इनकर करेगी बिटवीन अ रिलेशनशिप ऑफ
सप्लायर कस्टमर्स या फिर बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस और सप्लायर। अब अगर हम बात करते हैं शेयर्ड वैल्यूज़ की, अगर दो पार्टीज़ के बीच में वैल्यूज़ जो हैं वो शेयर्ड वैल्यूज़ हैं तो वो क्या होगा, जो भी बिजनेस है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ, एथिक्स के साथ, लॉन्ग टर्म विजन के साथ, मिशंस के साथ, गोल्स के साथ अलाइन होकर चलेगा। वो कभी भी ये नहीं होगा कि अभी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स अलग है और पर्टिकुलर पर्सन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अलग है। दोनों के बीच में अगर शेयर्ड वैल्यू रहेंगी तो दोनों के ऑब्जेक्टिव की अलाइनमेंट भी क्या होगी, सेम होगी। जहाँ पे सप्लायर और बायर अपनी वैल्यू ऑफ इक्वालिटी, वैल्यू ऑफ इनोवेशन, वैल्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी या फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन या स्ट्रेंथन करते हैं एक दूसरे के साथ, तो कहीं ना कहीं जो उनका बॉन्ड है वो क्या होता जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होता जाएगा और जो उनकी फाउंडेशन है और जो म्यूचुअल ग्रोथ है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन में अगर हमारी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, और ये क्या है, ये प्रायरली है, मस्ट है, प्रियोरिटी है इन B2B रिलेशनशिप्स। क्यों? क्योंकि हमें जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम ओपन होकर कन्वे कर पाएंगे एक दूसरे को, हमारे कंसर्न को एड्रेस कर पाएंगे कि हाँ भाई क्या चीज़ हमें चाहिए और क्या चीज़ नहीं चाहिए, हम हमारे जो इशू है उनको रिजोल्व कर पाएंगे प्रॉम्प्टली। ओके, सो ये सारी कुछ कंसीडरेशंस है जो तभी पॉसिबल हो पाएंगे अगर वी हैव अ इफेक्टिव और एफिशिएंट कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ द पार्टीज। अब अगर क्लियर और ओपन कम्युनिकेशन होगी दोनों पार्टीज के बीच में तो यहाँ पे क्या होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, अलाइनमेंट होगी एक्सपेक्टेशन की। भाई सप्लायर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई मेरे कस्टमर्स की ये डिमांड है, नीड है, ये इनको फुलफिल करने, और कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है कि हाँ भाई मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरे सप्लायर से, मेरे बिजनेस यूनिट से जहाँ से मुझे ये प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेज करनी है, तो यहाँ पे क्या होंगी, जो फुलफिलमेंट हो जाएंगी जो भी एक्सपेक्टेशंस है बोथ ऑफ पार्टीज़ की। ओके, अब वहीं पर क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर रहेगा दोनों पार्टीज़ का, और कहीं ना कहीं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आ जाएगी हमारे किसमें, पार्टनरशिप में या फिर हमारे रिलेशनशिप में। नेक्स्ट है हमारा कॉपरेशन। अगर हम कॉपरेशन की बात करते हैं तो कॉपरेशन क्या लेके चलता है कि जो बिजनेस है ना वो एक साथ काम करेगा और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगा। फॉर एग्जांपल अगर वो उनका एक ऑब्जेक्टिव है कि भाई उनको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी है, उनको अपनी कॉस्ट रिडक्ट करनी है, रिड्यूस करनी है, उनको अपना मार्केट रीच बढ़ाना है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव को क्या करके चलेगा, एक साथ लेके चलेगा बिजनेस के अंदर, और ऐसी ही इनकी परफॉर्मेंसेज लाई जाएंगे। अब B2B मार्केटिंग की अगर हम पार्टनरशिप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे यही है कि भाई हाई लेवल ऑफ कॉपरेशन एक कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, इस चीज़ की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है कहीं ना कहीं हमें, किन चीज़ों से, शेयर रिसोर्सेज से, एक्सपर्टाइज से, मार्केटिंग इनसाइट से, ये सब चीज़ों से। तो यहाँ पे कॉपरेशन भी क्या है, कंसिडरेबल पार्ट है। अब नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप बेनिफिट्स। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि B2B मार्केटिंग हमें ना कहीं टेंजिबल चीज़ों पे भी और इनटेंजिबल चीज़ों पे भी हमें एज अ रिवॉर्ड प्रोवाइड कर रही है एज द बिजनेस गेन फ्रॉम द पार्टनरशिप। अब ये जो बेनिफिट्स हैं इसके अंदर कॉस्ट सेविंग नेचर भी हो सकता है, भाई हम नई मार्केट का हमें एक्सेस प्रोवाइड हो रहा है, ये भी हमारी एक बेनिफिट हो सकती है। हम प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन लेके आ रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन के, फिर अदर फैक्टर्स हो गए जो एक बेनिफिशियरी है या फिर बेनिफिट हमें प्रोवाइड कर रहा है बाय द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द पार्टीज। ओके, अब अगर हम रिकॉग्नाइज करें और मैक्सिमाइज करें इन सब चीज़ों को, और इसी से क्या हो रहा है, हमारा रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हो रहा है, कहीं ना कहीं हमें रिलेशनशिप जो है बोथ पार्टीज को कहीं ना कहीं प्रोपोजिशन आ रही है, स्ट्रेंथन हो रहा है, उनको कहीं ना कहीं पॉजिटिव और इम्पैक्ट पड़ रहा है। अपॉर्चुनिटिस्टिक बिहेवियर क्या हुआ कि भाई B2B रिलेशनशिप्स में हमारा अपॉर्चुनिटिस्टिक बिहेवियर होता है। क्यों? क्योंकि हम पार्टीज के जो फॉर एग्जांपल हमें नए री एंगेज हो रहे हैं अलग अलग एग्रीमेंट्स में, हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो सिमेट्री हो रहा है। ओके, अगर हम एंगेज कर रहे हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में तो ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट को डैमेज कर देगा हमारे रिलेशनशिप को। तो वहीं क्या है, बिजनेस को इन सब चीज़ों से एथिकल स्टैंडर्ड में रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बनाई रखनी चाहिए दोनों पार्टीज़ के बीच में, ताकि जो ये रिस्क है जो है वो हमें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटिस्टिक बिहेवियर भी प्रोवाइड करे, और कहीं ना कहीं जो हमारा ट्रस्ट है ना वो एरोड ना हो, डैमेज ना हो, हमारे रिलेशनशिप को ना कर दे। नेक्स्ट है हमारा अनसर्टेनिटी। अगर हम अनसर्टेनिटी की बात करते हैं तो वो कहीं भी रिलेशनशिप में लगा लीजिए या फिर हमारे बिजनेस में लगा लीजिए, कब आता है, अगर जो मार्केटिंग के अंदर फ्लक्चुएशंस आ रही है, जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है मार्केटिंग का वो चेंज हो रहा है, या फिर कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमें अनसर्टेनिटी, ये सब पॉइंट्स हमें एडप्ट करके चलने चाहिए कि हाँ भाई फ्लेक्सिबिलिटी आए, रेजिलियंस आए, प्रोएक्टिव हो हम, हमारी कम्युनिकेशन हमारी अच्छी हो, जिससे कि ट्रस्ट और कोलैबोरेशन बनता रहे और अनप्रेडिक्टेबिलिटी को भी हम फेस कर सकें। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल कन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे क्या आती है, अगर हम B2B रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, वो कंस्ट्रक्टिव डिसएग्रीमेंट होता है, जिससे फॉर एग्जांपल इनोवेशन आ रही है, प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट आ रही है, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट आ रही है, तो ये सारी चीजें आ गई हमारी फंक्शनल कन्फ्लिक्ट में। नेक्स्ट है हमारा प्रोपेंसिटी टू लीव। अब पहले हमने बात की थी ना कि हाँ भाई हम अगर ये लेके चल रहे हैं ना कि हाँ भाई हमारे पास ऑल्टरनेटिव पार्टनर है, ऑल्टरनेटिव पर्सन है जिनके साथ हम रिलेशनशिप में आ सकते हैं, या फिर हम उस पार्टी के साथ एंगेज हो सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें क्या कर रहा है, कॉस्ट को टर्मिनेट कर रहा है ना, हमारी कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या है, बिजनेस अगर
अगर ये लेके चल रहा है भाई टर्मिनेटिंग नेचर लेके चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी। वो अपने आप में एक पर्सपेंटेसी लेके चल रहे हैं कि हाँ भाई हम इन फ्यूचर हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव्स हैं तो हम स्विच कर जाएंगे, पर वहीं ना कहीं हमें परसीव होगी क्या, सम कॉस्ट रिलेटेड टू दैट टर्मिनेशन और स्विचिंग टू नेक्स्ट पार्टनर। ओके, अब क्या बात आती है कि जो बिजनेस है ना उसको कंटिन्यू एक्सेस करना चाहिए और एक ही पार्टनर पे रहना चाहिए अगर उनको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखनी है किसी भी पार्टनर से, किसी भी सप्लायर से, किसी भी रिलेशनशिप में। अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्विसेंस। अब यहाँ पे क्या हुआ, फॉर एग्जांपल जो B2B रिलेशनशिप्स हैं उसके अंदर पैसिव एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ओके, क्यों? क्योंकि अगर बिजनेस जो है ना वो कल्चर उनका ओपननेस होगा तो वर्किंग अच्छी होगी, ट्रस्ट बिल्डिंग होगी तो भी वर्किंग अच्छी होगी, उनके अंदर अगर एम्पावरमेंट होगा, अगर वो एक्टिव नेचर के साथ इंकरेज करे पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ द पार्टीज, तो कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन बना रहेगा दोनों पार्टीज के बीच में और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप भी लॉन्ग टर्म तक ट्रस्टेबल चलता रहेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कमिटमेंट ट्रस्ट थ्योरी। तो अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि यहाँ भी कमिटमेंट क्या होता है, ट्रस्ट क्या होता है और ये थ्योरी हमें क्या बोल रही है। तो अगर समरी की अगर हम बात करें, ओवरऑल बात करें, तो जो KMV मॉडल है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड कर रहा है ताकि जितनी भी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आती है ना, डिफिकल्टीज आती है या फिर डायनामिक नेचर है B2B रिलेशनशिप का, इन सब चीज़ों की हमें अंडरस्टैंडिंग हो सके। ये हमें गाइड करता है कि हाँ भाई कैसे हम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना पाते हैं दोनों पार्टीज के बीच में, रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट पार्टनरशिप होगी सप्लायर्स के बीच में, क्लाइंट्स के बीच में, स्टेक होल्डर्स के बीच में, कस्टमर्स के बीच में या दो बिजनेस के बीच में। और इन जो हमारे वेरिएबल्स इस मॉडल से निकल कर आते हैं उन मॉडल्स की हेल्प से हम ट्रस्ट को एनहांस कर सकते हैं, कोऑपरेटिव नेचर लेके आ सकते हैं, वैल्यू क्रिएशन कर सकते हैं और कहीं ना कहीं हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं हमारे मार्केट प्लेस में। और ये हमारा क्या करेगा, दोनों पार्टीज के रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। और कमिटमेंट ट्रस्ट थ्योरी इज ऑल अबाउट दिस थिंग। So thank you so much for watching this video. Keep supporting and please do not forget to like, subscribe and hit my channel.